Hello guys, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Advocate Shajil Ashad Khan and I am practicing law in Multan city. Being an advocate high court, I have gone through a lot of cases and I have met a lot of lawyers who even don't know about the framing of charge. So I decided today to ensure that every one of my fraternity at least knows about this basic thing. Every lawyer, every single lawyer, whether he or she is not practicing law or practicing lawyer, whether they are common people who are not advocates, they must know few things about law. So, I am here to tell you about the key points through which you may assume yourself to have some knowledge about law. The basic thing is the commencement of trial. For the common people, I can use Urdu as a beneficial language for everyone. तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बेसिकली अबाउट द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज. ये एक बहस है जो कि जजेस और वकला के दरमियान में आम तौर पर पाई जाती है कि आखिर ट्रायल शुरू कब से कब तक होता है. सो देयर इज अ लाइन ड्रॉन बिटवीन ट्रायल एंड प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ट्रायल है हमारा, ट्रायल हमेशा कमेंस होता है जब चार्ज फ्रेम किया जाता है, जिसको हम उर्दू में और उर्फ़ आम में अदालती ज़ुबान में हम कहते हैं फ़र्द जुर्म आयद करना. जब किसी शख्स पर, किसी मुल्ज़िम पर, जिसके ऊपर कुछ ऐसा काम करने का इल्ज़ाम हो जो कि पाकिस्तान पिनल कोड में यानी कि ताज़ीरात पाकिस्तान में जुर्म की हैसियत से लिखा गया हो और जिसकी सज़ा भी पीपीसी में, पाकिस्तान पिनल कोड में, ताज़ीरात पाकिस्तान में बता दी गई हो या किसी स्पेशल एक्ट में बता दी गई हो, अगर ऐसा कुछ कोई एक शख्स करता है या उस पर करने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो उस सूरत में अदालत में जब रिमांड पेपर्स पेश कर दिए जाते हैं, रिमांड जुडिशल हो जाता है और आफ्टरवर्ड्स अदालत ट्रायल के लिए उसको ट्रायल कोर्ट में भेज देती है. चलान की सबमिशन होने के बाद उस चलान को, द रिपोर्ट ऑफ 173 सीआरपीसी को जब ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाता है, तो ट्रायल जज सबसे पहला काम जो करेगा वो ये करेगा कि मुल्ज़िम के ऊपर फर्द जुर्म आयद करेगा. अगर फर्द जुर्म आयद ना हो तो क्या होता है? क्या तब भी मुल्ज़िम को सजा दी जा सकती है? द आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नो. अगर किसी शख्स के ऊपर फर्द जुर्म ही आयद नहीं हुई या नहीं की गई, तो उसको उस जुर्म या किसी जुर्म के तहत जिसकी फर्द जुर्म ही उस पर आयद नहीं है, out of procedure told by and written in CRPC, उस शख्स को सजा नहीं दी जा सकती. There are ample of judgments सुप्रीम कोर्ट तक की जो ये चीज़ बता चुकी हैं हमें कि अगर किसी शख्स के ऊपर चार्ज फ्रेम नहीं हुआ या इवन चार्ज सही तरीके से उस प्रोसीजर के तहत फ्रेम नहीं किया गया, जो प्रोसीजर हमें सीआरपीसी के आर्टिकल 221 में बताया गया है, तो उस सूरत में कतई तौर पर किसी शख्स को सज़ा नहीं दी जा सकती. तो ये है इम्पोर्टेंस, ये इम्पोर्टेंस है जो हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए चार्ज की. और बीइंग ए क्रिमिनल लॉयर, हर एक शख्स को पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ चार्ज. अगर किसी मुल्ज़िम के खिलाफ चार्ज लेवल कर दिया गया है थ्रू द ट्रायल कोर्ट, तो वहाँ से अब ट्रायल की प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई. अब उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीज़ हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी श्योरली मुल्ज़िम को.
और उसके अलावा फिर उसके बाद एविडेंस का एक दौर शुरू होगा। एविडेंस के बाद फिर एक दौर आएगा 342 की स्टेटमेंट का। फिर उसके बाद आप दे सकते हैं 340 अंडर ब्रैकेट 2 यानी कि सबसेक्शन 2 के तहत कोई एविडेंस अगर आपने देना हो बीइंग एन एक्यूज्ड पर्सन। और उसके अलावा फिर बाद में आप जजमेंट पर आ जाते हैं। तो ये सारा का सारा जो सिनेरियो है, थ्रू द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल which is initiated with the framing of charge by the trial court and it ends on the statement given by the accused under section 342, and afterwards surely if he wants to submit some evidences to prove himself non guilty, तो उस सूरत में वहां तक ट्रायल होगा। उसके बाद जो जजमेंट है वो जजमेंट ट्रायल का हिस्सा नहीं है। जब आप जजमेंट पर पहुंच गए तो वो जजमेंट इज अ सेपरेट स्टेज। ट्रायल इज बेसिकली अंडर दीज टू बैरियर्स। और इससे पीछे अगर चले जाएंगे तो वो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स कहलाएगी, जिसमें आपका रिमांड भी आ जाता है। उसके बाद आप रिमांड अपोज करते हैं, फिर वो जुडिशियल रिमांड कर दिया जाता है, फिर उसके बाद बेल मूव की जाती है। वो सारा प्रोसीजर even within the when the inquiry initiated by the magistrate, वो सब कुछ प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स आएंगी। तो ये जो है ट्रायल, इसको आप अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए कि ट्रायल कमेंस होता है जब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो जाए। उससे पहले प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स कहलाएंगी एंड आफ्टरवर्ड्स देयर इज अ जजमेंट। थैंक यू सो वेरी मच। ओवर एंड आउट। दिस वाज द लेक्चर फॉर टुडे। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में छोटे से पॉइंट के साथ। दो लाइनों के पॉइंट्स हैं जो मैं बताता रहता हूं ताकि एक आम आदमी को समझने में